दोस्तों नमस्कार, आइए शुरू करते हैं। क्या क्या न्यूज अपडेट चल रहा है। तो न्यूज अपडेट से पहले देखते हैं कि डाउ जोन बहुत गिर गया है। कितना गिरा है? 90 पॉइंट। चलो जी ठीक है, थोड़ा अप था, वहाँ से डाउन आ गया, कोई बात नहीं। नेस्डेक भी बहुत गिर गया है, जा ये तो 26 पॉइंट गिरा है। चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसा क्या हुआ? तो ट्रम्प जी खिसिया गए हैं। क्या हो गया? ट्रम्प जी खिसिया गए हैं। तो खिसिया के कौन चीज़ करेंगे हैं? खिसिया के कौन चीज़ करेंगे? तो ट्रम्प जी पूरा दिए हुए हैं कि मान जाओ, कर लो हमसे समझौता, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और पूरा बम बरसा देंगे, ये कर पता नहीं क्या 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 जो भी अपना ट्रम्प साहब अपना धमकी धमकी देने वाले हैं वो दे रहे हैं। ईरान भी बोला धीरे से स्माइल करके स्वागत है। क्या बोला? यूएस एंड ईरान सिग्नल दे विल रिटर्न टू पाकिस्तान फॉर सीज फायर टॉक। मतलब धीरे से वो क्या बोला? स्माइल करके ईरान स्वागत है। लो जी कर लो बात है। ईरान आराम से बोला स्वागत है। अब अमेरिका का जला हुआ है, अब करे तो करे क्या हैं? क्या कर सकता है? तो अब एक्चुअली ट्रम्प नहीं चाहता है। अब ट्रम्प जो है ना, मतलब नहीं फालतू का पंगा में फंसना चाहता है। वो चाह रहा है कि अब निकल जाए। तो अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के ने संकेत दिया है कि युद्ध विराम वार्ता के जो भी अभी चल रहा है, एपी समाचार पता ना कौन सा समाचार वो अपना दे रहा है। तो सब न्यूज़ आप लोगों के सामने है। बमबारी का समझौता कर पाते हैं तो उन्हें बमबारी करने की मतलब जो भी है नौबत वगैरह नहीं है, जो भी है। तो इस तरह का भी न्यूज़ अपडेट चल रहा है भाई, समझे। बहुत खतरनाक न्यूज़ अपडेट चल रहा है और 90 पॉइंट गिर गया है। बाजार कहीं ना कहीं इसको डिस्काउंट कर दिया है। अब बम भी मारेगा ना तो मार लो, सीधा है। थोड़ा बहुत 300 400 500 पॉइंट गिर जाएगा आदमी, और क्या होगा। तो यही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो ट्रम्प की चेतावनी, समझौता नहीं हुआ तो बम धमाके होंगे। तो ये सब ईरान इससे डर नहीं रहा है। ईरान वाला चल भाई ठीक है, कर ले जो करना है। नेक्स्ट अभी रिपोर्ट से अच्छा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा ट्रम्प के टैरिफ रिफंड की प्रक्रिया पूरी करने का भारत में जो नहीं अभी डेलीगेशन गए हुए हैं, तो 10 से 12 अरब डॉलर मिल सकता है। 10 से 12 बिलियन डॉलर जो है ये भारत को मतलब लौटाने का ये बन तो रहा है, लेकिन देगा थोड़ी बहुत, चुट्टाना है। बहुत बदमाश है ये, ऐसे थोड़ी फ्री फंड में थोड़ी नहीं देगा ये, बहुत सियाना है। तो चलिए अब देखिए अभी क्या होता है। तो ये रिपोर्ट आ रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। 166 बिलियन डॉलर से अधिक है। तो ट्रम्प जिसका लिया उसका दिया नहीं, भारत का कहाँ से देगा। तो ये भी एक न्यूज़ अपडेट है। चलो भाई यो देख लेते हैं। एक न्यूज़ अपडेट भारत सरकार के द्वारा से आया है कि आत्मनिर्भर भारत रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की बारूदी सुरंग भेदने की क्षमता बढ़ाने के लिए T-72 T-90 टैंकों के लिए मतलब जो है वो 975 करोड़ के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है। चलो जी अच्छी बात है, हस्ताक्षर करना बढ़िया है। कोई चीज़ नया चीज़ हो रहा है तो अच्छा है, तो धीरे धीरे आ ही जाएगा, देर न सवेर, है ना। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो जब रक्षा मंत्रालय का नाम आता है तो स्वाभाविक है कि भारतीय स्वदेशी डिजाइन विकास और विनिर्माण का जो भी है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। तो इस बेनिफिट का जो आनंद है वो अपना भारतीय कंपनी उठाएगा। तो भारतीय कंपनी उठाएगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई एक भारतीय कंपनी को थोड़ी कवर करते हैं, हम तो पूरा सेक्टर को कवर करते हैं। तो भाई सेक्टर में अच्छी तेज़ी है। तो जो सरकारी या प्राइवेट जो भी डिफेंस के संबंधित जो भी स्टॉक है इसके अंदर आ जाता है। कितना बढ़िया बात है, बताइए आप ही। और देखिए 5 दिन में डिफेंस स्टॉक 4.40 का तेज़ी दिखाया है। एक महीना में देखिए आप इसमें 20% का तेज़ी, वाह मज़ा आ गया। और 27 मार्च जब युद्ध का जो हुआ है ऐलान, उसके बाद तो 24% का तेज़ी। भाई साहब कमाल ही हो गया। क्या हो गया? कमाल हो गया भाई। अब आप 24% में कितना लिए हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया क्या ले रही है नहीं ले रही है सब खबर आपको है। अब आप कितना लिए हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज़ होगा कि सर एमओ डिफेंस जो है उसका पोर्टफोलियो क्या क्या का है। तो चलिए देख लेते हैं। आपके सामने मैं खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर डिटेल पोर्टफोलियो है ना, तो यहाँ देखिए 19 स्टॉक अंदर आते हैं। BEL, HAL सब मतलब भारत फोर्स, सोलर इंडस्ट्री, मस्टॉक, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यही सब स्टॉक इसके अंदर आते हैं। तो ज़बरदस्त है। तो कोई ना कोई तो यही सब कंपनी उसका बेनिफिट लेगी, तीसरा कंपनी तो बेनिफिट नहीं ना लेगी, जो लेगी यही सब कंपनी लेगी। तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा चार्ट पे ले आए हैं, तो एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं डिफेंस का, जिससे क्या है कि मन में थोड़ा शांति हो जाएगा कि डिफेंस का क्या रेसिस्टेंट है, कहाँ क्या है। हालांकि अभी तो न्यूज़ बेस पे चल रहा है, लेकिन बाजार ने न्यूज़ को और यूएस और ईरान को लेके काफ़ी अच्छा मैच्योर एक्शन दिया है। तो ये काफ़ी मतलब उत्साहवर्धक है। तो कहीं ना कहीं देखिए तो डिफेंस जो है वो धीरे धीरे अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुँच ही गया जी। देखिए ना, जो एमओ डिफेंस है उसका लाइफ टाइम हाई कब बना था? यही ना जब सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर।
तो मोटा मोटी 102 का लाइफ टाइम हाई बनाया था यहाँ, उसके बाद फर्स्ट क्लास गिरावट हुआ, फिर ऐसे, फिर गिरावट, फिर ऐसे, फिर धड़ाम से नीचे आया। अब देखिए फिर खटाक से बढ़ गया, 97 पे चलिए रहा है, तो अपना कहीं ना कहीं अपने लाइफ टाइम हाई पे आ ही गया है। तो ये थोड़ा सा क्रूशियल लेवल था 97। एक्चुअली 97 के ऊपर क्लोजिंग देना एक बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत था। तो यहाँ से जब ये निकलेगा और थोड़ा सा युद्ध का जो अभी चल रहा है डिस्टर्बेंस और न्यूज, 111 फर्स्ट ठक से वहीं रुकना है। 100 निकला, 102 निकलेगा, वो 111, उससे पहले नहीं, सीधा उसके बाद इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बाकी अगर गिरावट हो जाता है, सपोज करिए इसमें गिरावट होता है, तो इस लेवल में SIP करना बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम माना जाएगा। लेवल क्या है, 96 से 94 के लेवल में मिलता है, तो ये लेवल बहुत अच्छा माना जाएगा। किसके लिए, SIP के लिए। तो अगर आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी टारगेट 111 का है, जो लॉन्ग टर्म में रखे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो शॉर्ट टर्म में रखे हैं तो अपना भाई प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए ऐसे माहौल में मार्केट आपको 2 कंडीशन दिखाता है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, यही ना होगा, तीसरा तो कोई कंडीशन नहीं होगा, या फिर साइडवेज हो जाएगा। 3 कंडीशन के अलावा चौथा कंडीशन तो होता नहीं है। तो बस इतना ही समझना है और आगे बढ़ते रहना है। फिलहाल ये डिफेंस देखिए, 91 का लो बनाया था, वहाँ से 97 90 का हाई बनाया है। कल ही बनाया था, आज तो नहीं बनाया, आज इसने हायर हाई नहीं बनाया, ठीक है, तो अच्छी बात है। लो में भी लोअर हाई बनाया, तो कुल मिला के ठीक था। रही बात इसमें डिलीवरी जो पोजीशन हुआ था, टर्नओवर हुआ था, ये 23 आज 60 कोई खास नहीं, 29 खास नहीं, 47 हाँ ये खास था, 47 खास था, 42 चलो ठीक है, 36 ठीक है। तो ये जो 47 का हुआ ना रिसेंट में, तो इसके बाद अच्छा मतलब है। तो यहाँ पर ही हम लोग को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये नीचे में 94 96 के बीच में मिलता है तो SIP का अच्छा कैंडिडेट है, और इसके साथ आप धीरे से आगे बढ़िए, बड़ा बढ़िया चीज़ है। और ऐसा नहीं है, ये सब सुविधा जो है ना, आज से 10 साल पहले आप सोचिएगा ना तो वो नहीं था, आज से 5 साल पहले सोचिएगा नहीं था। अरे आजकल ना NSE में बहुत बदलाव होते रहता है जी, नॉर्मल सर्च करिएगा तो मिलबो नहीं करेगा, बहुत बदलाव चलता है। तो यहाँ आप देखिए ये लिस्ट कब हुआ था, तो ये 27 अगस्त 2024 को ही लिस्ट हुआ है, तो कोई बहुत ज़्यादा पहले का लिस्टिंग वाला ये नहीं है, रिसेंट का ही है। और इसका मार्केट कैप 1375 करोड़ का हो गया है, जो कि पहले नहीं था, अभी हो गया है, तो बढ़िया है। तो इसको आप लंबे समय के लिए होल्ड करके जा सकते हैं। बाकी रिटर्न के मामला में इसने एक साल में 31.40, ड्यूरिंग दिस ईयर में 14.54, 1 मंथ में 14%, 1 वीक में 6.32। एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर इसने तो रिटर्न दे दिया, अब कैसे देगा, अब तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा। ओ भाई आप कौन होते हो किसी भी इंडेक्स को रोकने के लिए, आपने बुक कर लिया ठीक है, नेक्स्ट डे लगाना है तो लगा लीजिए, नहीं तो ये तो देगा ही देगा। आपको 30 दिख रहा है, जिस दिन 80 दिखेगा उस दिन फिर आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि व्यू समझ में आ गया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।